चाय का तो मैं काफ़ी बड़ा शौकीन था, क्योंकि चाय की हमारी खुद की दुकान भी थी सामने ही, होका टाइप होता है ना, चाय का स्टॉल था। पीने का भी काफ़ी शौक था और 5-6 चाय तो हम दिन की पी ही जाते थे। बचपन से ही बहुत शरारती था। घर में गन्ने की जूस की ठेली थी, तो वो गन्ने से भी पिटाई हुई और सामने जो शहतूत का पेड़ है उसकी डंडी से भी हुई है। इच्छा तो इनकी मुकेश की क्रिकेट में ही है पहले से ही। पड़ोस के घर में देख के आया था रात को मैच 12 बजे, घर में आया था और मुझे इतनी खुशी हो रही थी और आसपास तो काफ़ी पटाखे सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन उस दिन बहुत अंदर से जुनून आ गया कि मुझे भी खेलना है, अपने देश के लिए खेलना, मुझे कुछ करना है। तब तो किसी को कुछ नहीं बोला, सिर्फ खेलना शुरू किया गली मोहल्ले में। 2010 में मैंने ग्राउंड में जाना शुरू किया अम्बेडकर स्टेडियम में। 3-4 महीने मीडियम पेस की, तो साथ वाले जो बच्चे थे वो ये कह रहे थे कि तुम्हारी हाइट कम है, तुम मीडियम पेस में ज़्यादा स्कोप नहीं है। उसके बाद मैंने फिर बैटिंग शुरू की, फिर मैंने 2-3 महीने बैटिंग की, फिर मैंने ऑफ स्पिन शुरू की थी। मतलब कि 1 साल के बाद मैंने ऑफ स्पिन शुरू की थी। बॉल फेंकता रहा, जा के सिंगल विकेट करता रहा, ऐसे ही कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। लॉकडाउन के दौरान मैंने भगवत गीता पे कोर्स किया था। मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और मैं 2-2.5 घंटे मेडिटेशन में देता हूँ। हमारा जो क्रिकेट गेम है वो मेंटली ज़्यादा हो गया, इसलिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो सिचुएशन में चाहिए ही चाहिए होता है। पहले सहारनपुर में ट्रायल देने के बाद मेरठ में पास हुआ, मेरठ में के बाद मैं कानपुर में गया ट्रायल देने। 30 लड़कों में कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, अंडर 14, जो कि बहुत बड़ी बात थी उस दौरान। उस टाइम तो अंदर सारी रात हमको दोनों को नींद भी नहीं आई थी। हमारा बेटा पहली बार बाहर गया हुआ, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी, वहां से भी जीत के ही आया था। राजीव शुक्ला सर जी का जितना शुक्रिया करूं उतना कम है, और यूपीसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बच्चे को खिलाने का। 2011 में वो मुझे लेके गए अपने साथ दिल्ली, हर चीज़ प्रोवाइड कराई मुझे, जूते, किट, जो भी, और एकेडमी में मेरा एडमिशन कराया। आरपीसी क्रिकेट एकेडमी दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश की टीम में आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरे परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। उस समय यूपी की टीम में रिंकू सिंह जैसे प्लेयर भी थे, रैना भाई भी थे, भूई भाई भी थे, और आसपास सब जगह खुशी का माहौल था। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंका मुकेश कुमार ने। थिक आउटसाइड एज, मोटा किनारा, फिर से मौका, इस ओवर में दूसरा विकेट मुकेश कुमार। मैं अपना आप को कहीं भी प्रूफ करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा था, जो कि मुझे यूपी T20 के दौरान मुझे मिला। हमारे जैसे मेहनती प्लेयरों को मौका देती है, आईपीएल में आने तक का भी मौका देती है। हमारे यहाँ से यूपी T20 में चिकारा, रिंकू, जिशान अंसारी, विपराज निकम जैसे लास्ट ईयर इन्होंने अच्छा करा, तो यूपी T20 के ही द्वारा ये लोग आईपीएल खेल पाए। पिछले साल हम मैच भी देखने गए थे लखनऊ, इसका इतनी खुशी हो रही थी, सफाई भी नहीं हो रही थी, पूरे ग्राउंड में झंडा हमारे दिख रहा, जैसे ऐसे चल रहा था हमारा हाथ वहाँ पे। सबका सपना है हम के मुकेश भारत के लिए मैच खेले। एक खिलाड़ी जो बनता है मेहनत के साथ, लगन के साथ और ईमानदारी के साथ बनता है। और बॉल कर दिया, फिर से धीमी गति की बॉल डाली, दूसरा विकेट इसी ओवर में। शानदार कंट्रोल दिखाया है मुकेश ने।